तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अग्निवीर भर्ती से मॉडल पेपर सीरीज चालू करी थी। हमने कितने 10 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। आज ये हमारा 11वां मॉडल पेपर है दोस्तों। कितना, कौन सा मॉडल पेपर है? 11वां मॉडल पेपर है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग कंटिन्यू वॉच करके चले जाइए। अगर आप लोग एग्जाम से पहले ये सभी मॉडल पेपर देखकर चले जाते ना, तो दोस्तों 100% सिलेक्शन की गारंटी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 100% मॉडल पेपर से ही बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के आधार पर है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए। तो ये मॉडल पेपर भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्लीज अंत तक जरूर वॉच करिएगा दोस्तों। हर एक क्लास, हर एक मॉडल पेपर आपको मिस नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। सभी के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जल्दी से ज्वाइन कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक बार सभी फौजी एक बार क्लास को शेयर कर दें जल्दी से अपने सभी प्यारे साथियों में, जल्दी से एक बार। चलिए, पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी फौजी। क्वेश्चन नंबर 216 का जवाब दें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रीजनिंग का है। 23 से 28, 28 से 38, 38 से 55, 55 से 81। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन 118, दूसरा 120, तीसरा 125 और चौथा 130। जिनको आता है वो कमेंट करें जल्दी से एक बार फिर से। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से डिफरेंस लेंगे। इनके बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है गुरुजी? इनके बीच में +5 का डिफरेंस दिख रहा है। इनके बीच में गुरुजी +10 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। चलिए, इनके बीच में डिफरेंस देखिए, 15 में से 8 घटाओगे 7 बचेगा, ठीक है। 4 में से 3 घटाओगे 1 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखिए 11 में से 5 घटाओगे 6 का डिफरेंस आ रहा है। 7 में से 5 घटाओगे 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कुछ पता चला? अभी भी पता नहीं चल रहा है। चलो, 2 के डिफरेंस और ले लो। यहाँ के डिफरेंस लो। यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा गुरुजी? 5 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ का कितने का आ रहा है गुरुजी? 7 का डिफरेंस। और यहाँ का कितने का आ रहा है? कितने का आ रहा है दोस्तों यहाँ का डिफरेंस? चलिए, घटाइए 16। बताइए, 16 में से 7 नहीं, पूरा का पूरा ओवरऑल देखा जाए तो 9 का डिफरेंस दिख रहा है दोस्तों, है ना। 9 का डिफरेंस दिखा। अब देखिए दोस्तों, 5, 7, 9, अगला नंबर क्या आएगा? 10, 11, 11 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 11 नंबर प्लस करना है आपको, ठीक है। तो कितना आएगा इसका जवाब? 11 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा? यह आएगा 7 और 2 और 1 3, 37 आएगा। अब 37 में आपको 81 प्लस करना है, आपका जवाब आंसर आ जाएगा। चलिए, प्लस करिए। 7 और 1 8, 8 और 3 11, यानी 118 आंसर आ रहा है। तो 118 किस ऑप्शन में गुरुजी? 118 तो ए ऑप्शन में है, यानी कि पहला ऑप्शन सही जवाब जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 217 देखिए, 217वां प्रश्न देखिए। आज ये हमारा 11वां मॉडल पेपर है अग्निवीर भर्ती का दोस्तों, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? प्यारे साथी सभी कमेंट करेंगे। शुक्र, बुध, बृहस्पति या इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा, जल्दी से बताएं। हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, अंत तक जरूर वॉच करें। बिल्कुल, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन सी को मेरे सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 218वां देखिए, साइंस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रातु, पारद धातु, विलयन या परानमक? पारानमक, जल्दी से बताएं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं दोस्तों पारद धातु। दोस्तों, क्या कहते हैं? पारद धातु। ऑप्शन बी को मेरे सभी प्यारे सिपाही लॉक करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें भाई, उनको मैं बता दूं, क्लास का टाइम डेली 8 PM रहता है। आप सभी को 8 PM जुड़ना है और डेली बेसिस पर अपनी तैयारी को एनालाइज करना है, डेली बेसिस पर मॉडल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें देखना है कि आपकी किस प्रकार से तैयारी चल रही है। आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दिया करें। ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग रेस्पॉन्स किया करें। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है दोस्तों। सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास 540 सेब हैं। तो आरंभ में उसके पास कितने थे? दोस्तों, स्टार्टिंग का डाटा पूछ रहा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न का जवाब पहले से ही, वो कमेंट करें। ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। बताइए, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए और अब उसके पास 540 सेब हैं। तो आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जल्दी से सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। बताइए कैसे करेंगे, जिनको आता है उसका जवाब दें। चलिए, सॉल्व करते हैं। देखिए, टोटल 100% वैल्यू होती है, ठीक है। कितने प्रतिशत? 100% वैल्यू होती है। उसमें से 40% सेब उसने बेच दिए। 40% जब सेब बेच दिए तो 60% बच गए। और यहां पर उसकी वैल्यू कितनी दर की है? क्वेश्चन है 60% की 540। कितनी दर की है? 540। तो चलिए, तो 100 पर कितनी होगी, है ना। तो ये 540 इधर आके ये इधर
और ये गुणा में इधर आके भाग में आएगा 60 और इधर 100%। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि स्टार्टिंग में सेब की प्राइस कितनी थी। ठीक है, तो वैल्यू टर्मिनेट करिए, देखिए 0 से 0 काटिए, 6 नमा 54। ठीक है, और 9 को 100 से गुणा करेंगे तो 900। तो स्टार्टिंग में कितने सेब थे उसके पास? 900 सेब थे, जिसमें से 40% बेचने पर उसके 540 बच गए, है ना। तो 900 यानी कि सी ऑप्शन को टिक करेंगे। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा अच्छी तरीके से। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220 का प्यारे साथी सभी जवाब देंगे। मेरे सभी सिपाही एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी प्यारे मित्रों में शेयर करेंगे इस क्लास को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, आपको एक भी मॉडल पेपर मिस नहीं करना। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है अग्निवीर भर्ती में तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा और डेली बेसिस पर मॉडल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, किसी भी एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर लगाना बहुत जरूरी होता है, इससे आपकी टाइम की एक्यूरेसी का पता चलता है मित्रों। ठीक है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए सभी प्यारे साथी। बुनियादी ढांचे का विकास, बंदरगाहों का विकास, उद्योगों का विकास या कृषि का विकास? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सभी को आना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से आपको पूरी पढ़ लेना है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना। बताइए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ना तो इसकी बुनियादी ढांचों का विकास था, ना ही बंदरगाहों का विकास था, ना ही उद्योगों का विकास था, क्या था? कृषि का विकास था दोस्तों। तो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। ऑप्शन डी को सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे। तो भाई जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उसने बिल्कुल सही किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 221, बहुत ही प्यारा सा है, सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है दोस्तों। ठीक है, एक तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि आपको पंचवर्षीय योजना पूरी पढ़नी है और दूसरा टॉपिक पढ़ना आपको जनगणना। दोस्तों 2011 से लेके और 2022 की जो पिछले की भी थी वो पूरी जनगणना आपको पढ़नी है। उनमें से सबसे ज्यादा वर्तमान 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वीं 10 7वीं 9वीं या 12वीं? प्यारे साथी कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया? भाई अनुसूची कौन सी है? 7वीं और अनुच्छेद 246वां। तो भाई 7वीं अनुसूची में डाला गया भाई 2011 की जनगणना को, है ना। भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया भाई? 7वीं अनुसूची में डाला गया भाई। बी ऑप्शन को मेरे सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे, बी ऑप्शन को। ठीक है, तो सभी बच्चों ने आई थिंक बी ऑप्शन ही टिक किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो लोग नए विजिट करें उनको मैं बता देता हूं दोस्तों कि हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी है। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अग्निवीर से कितने 10 मॉडल पेपर हमने कर लिए कवर। उन 10 की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जल्दी से लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ज्वाइन करिए और पीडीएफ देखिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही शानदार सा। जिस प्रकार केट को 33 लिखा जाता है, बस को 3 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कार को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। बताइए कौन जवाब देगा इस प्रश्न का? बताइए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, किस किस को आता है इसका जवाब? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम केट का ट्रीटमेंट करेंगे। पहले हम यहाँ पे केट लिखेंगे C A और T। ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से किया, इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए फटाफट से। C आता है 3 नंबर पर, है ना। C आता है 3 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर। ठीक है, तो इनको जोड़ने पर आपके पास जवाब क्या मिलेगा? 3 और 1 4 और 20 24। कितना मिलेगा? 24। कितना मिला? 24। ठीक है, उसी प्रकार से आपको C का जस्ट अपोजिट लिखना है। C का जस्ट अपोजिट क्या होता है? X होता है। A का जस्ट अपोजिट Z होता है और T का जस्ट अपोजिट G होता है। इनकी भी प्लेस वैल्यू लिखिए। X आता है 24 पर, Z आता है 26 पर और G आता है 7 पर। इन सबको प्लस करें तो प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा? 2। ठीक है, प्लस करें तो 26 दूनी 52, 52 और 7 57। कितना आएगा? 57। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 57 में से आपको 24 माइनस करना है। तो क्या आ रहा? 3 और 5 में से 2 गए 3, 33 बन गया। तो हमें भी क्वेश्चन में वही दिया 33 बनाना है, तो हमने बना दिया। ठीक है, तो ये रिलेशन पता चल गया। अब वही रिलेशन आप कार के साथ लगे, क्योंकि हमें कार का ही पूछा है कि कार को किस उसी संबंध में कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे हम कार लिख लेते हैं और इसका करते हैं। देखिए यहां पर हमने लिख लिया C A और R। ठीक है, चलिए इसकी प्लेस वैल्यू 3 होती है, इसकी भी 1 होती है और R 18 पर आता है। इन तीनों को प्लस करिए
ठीक है, 18 और 4 22 होता है, इन तीनों को प्लस करने पर कितना आया, 22 आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, ए का जस्ट अपोजिट क्या होता है, ए का जस्ट अपोजिट जेड होता है, आर का जस्ट अपोजिट क्या आता है, आर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, जल्दी से बताएं, आर का जस्ट अपोजिट आई होता है ना, इंडियन रेलवे। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब करिए। अब देखिए एक्स, अभी मैंने बताया एक्स आपके कितने पर आता है गुरुजी, एक्स 24 पर आता है, एक्स 24 पर आता है, जेड 26 पर आता है, ठीक है, और आई 9 पर आता है। तो चलिए प्लस करिए, तो कैसे करेंगे प्लस, ठीक है, तो 26 दूनी इधर करिए, कितना आएगा, करिए इनको प्लस, यहाँ पर कितना आएगा, 2 इधर दे देंगे, 26 हो जाएगा, 24 24 48, तो 50 50 और 59 कितना आएगा, 59 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 59। तो आपको क्या करना है, 59 में से आपको 22 माइनस करना है, 59 में से आपको 22 माइनस करना है। तो 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 9 में से 2 गए गुरुजी 7, और 5 में से 3 गए 37। हमारा ओवरऑल जवाब क्या है, 37। चलिए हम ऑप्शंस में देखते हैं 37 किस ऑप्शन में है। चलिए 37 देखते हैं किस ऑप्शन में, तो 37 किस ऑप्शन में गुरुजी, 37 सी ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222वां देखिएगा, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं दोस्तों, बताइए। बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटीन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, सभी सिपाही कमेंट करें जल्दी से। बहुत ही शानदार सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। ऑप्शन बिल्कुल सी जवाब टिक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। भाई जिसने भी सी ऑप्शन को टिक किया वो बिल्कुल सही टिक कर रहा है, तो सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही जवाब टिक करेंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक बार फिर से आता हुआ 223 का जवाब देंगे। चलिए जवाब दें इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे उस आएगा, ठीक है दोस्तों। बताइए 24 सेंटीमीटर दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर आएगा है ना, क्योंकि एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। ठीक है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। कमेंट करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। बहुत ही प्यारा सा और इजी सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए ये प्रश्न। कमेंट कर भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। भाई क्षेत्रफल तो आना चाहिए सभी को। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए 1/2। अब देखिए बेस कितना है, यहां पर बेस 8 है और ऊंचाई कितनी है, 6 है। गुरुजी आपको कैसे पता चल रहा है ये, देखिए ऐसे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, एक त्रिभुज बनाया जिसके अंदर देखो त्रिभुज के जस्ट सामने एक साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर की, और एक साइड 6 सेंटीमीटर की, और एक 8 सेंटीमीटर, ऐसे बनाया। तो ये बेस आधार नीचे का होता है, ये कर्ण होता है, और ये हाइपोटेनस होती है ना। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से फॉर्मूला लगाना और सॉल्व करना है। तो देखिए 2 चौके 8 और 6 चौके 24, तो क्षेत्रफल कितना निकला, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे, ए ऑप्शन को टिक करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। भाई ए ऑप्शन को सभी प्यारे साथी एक बार टिक करेंगे जल्दी से। समझ में आया सभी को, समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ बेझिझक होकर कमेंट करें, आपके कमेंट के रिप्लाई मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224 देखिए, 224वां। बताइए दोस्तों, कपास की खेती के साक्ष्य निम्न में से किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चन्हुदड़ो से या लोथल से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, भाई इंपॉर्टेंट सा भी क्वेश्चन है। सभी प्यारे साथी इसका जवाब देंगे जिन बच्चों को आता है। बताइए दोस्तों, कपास की खेती के साक्ष्य निम्न में से किस सभ्यता से प्राप्त हुए। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता दे, तो मैं इसका आंसर बताऊंगा दोस्तों आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, कपास की खेती के साक्ष्य आप सभी को प्राप्त, हमें सभी को प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता से। दोस्तों किस सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से। इसकी खोज किसने करी है, दयाराम साहनी ने। यहां पर लिख देता हूं दयाराम, भाई ध्यान रखिए दयाराम साहनी ने 1921 में, दयाराम साहनी ने, है ना। कब करी, 1921 में दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि जो हड़प्पा सभ्यता वो किस नदी पर विकसित है, किस नदी पर है। तो आप ध्यान रखेंगे ये है दोस्तों रावी नदी पर। किस नदी पर है भाई, रावी नदी पर।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है, तो आप सभी बच्चे टिक करेंगे रावी नदी। और किसने खोज करी है, तो आप नाम ध्यान रखेंगे दयाराम साहनी ने 1921 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चन्हूदड़ो, ये तीनों के तीनों स्थल दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों, वर्तमान पाकिस्तान में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चन्हूदड़ो, ठीक है, ये तीनों के तीनों स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये लोथल आपके वर्तमान गुजरात में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। ठीक है, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 22-25 देखिए। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं सभी प्यारे साथी। आयन, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन या फोटोन? सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे जिनको इस प्रश्न का जवाब आता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। भाई जो भी नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को भी कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे। दोस्तों मैं जो बताना चाहूंगा, जो बच्चे नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनको टाइम पता देता हूं, 8 PM का टाइम रहता है हमारे डेली आपके लिए। 8 PM पर एक नया मॉडल पेपर आता है और आपको उनमें बस टेस्ट देना, अपनी तैयारी को एनालाइज करना दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेली क्लासेस देखनी पड़ेंगी दोस्तों। ठीक है, अगर जो बच्चे मॉडल पेपर भी देखकर चले जाते हैं ना दोस्तों, तो वो भी अपना स्कोर बहुत अच्छा करके आएंगे, सिलेक्शन लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग बी ऑप्शन को टिक कर रहे होंगे सभी बच्चे, देखें तो क्या बात है, बी ऑप्शन की तरफ बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, न्यूट्रॉन इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा। तो जिस भी मेरे प्यारे साथी ने बी ऑप्शन को लॉक किया है वो अपनी तैयारी बिल्कुल सही कर रहा है। इसी लेवल से अपनी तैयारी करते रहेंगे तो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226 देखिएगा। स्वप्न सुंदरी का संबंध किस शास्त्र नृत्य से? क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। स्वप्न सुंदरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों? स्वप्न सुंदरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी? यहाँ पर स्पेस कम बचेगा इसलिए मैं पहले बता दूं, भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का, कथकली आपके केरल की, ओडिसी आपके ओडिशा का है। तो हमें पूछा स्वप्न सुंदरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो आप सभी बच्चे कुचिपुड़ी को टिक करेंगे, कुचिपुड़ी से है दोस्तों। स्वप्न सुंदरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भाई कुचिपुड़ी से है, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का है भाई? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। अब कुचिपुड़ी के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम बता देता हूं। तो सबसे पहले आप नाम ध्यान रखेंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति दोस्तों। कौन सा नाम सबसे पहले ध्यान रखेंगे? यामिनी कृष्ण मूर्ति। मैं खाली यामिनी लिख रहा हूं तो आप लोग आगे लगा दीजिए कृष्ण मूर्ति, है ना। चलो कृष्ण मूर्ति लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति दोस्तों, नाम ध्यान रखेंगे। और एक नाम और ध्यान रखें, नारायण शास्त्री दोस्तों, है ना। लक्ष्मी नारायण शास्त्री बहुत बार पूछा जाता है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी नारायण शास्त्री दोस्तों। और एक तो बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, क्या नाम है उनका नाम है शोभा नायडू। मोस्ट इंपोर्टेंट है शोभा नायडू, शोभा नायडू बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में शोभा नायडू का, इसलिए मैं यहां पर आपके लिए आई लगा रहा हूं, IMP इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और एक और पूछा जाता है राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी, ये कुछ प्रमुख इंपोर्टेंट कलाकार हैं आपके कुचिपुड़ी नृत्य के, जो आपको एग्जाम में मस्ट नीडेड है दोस्तों, पूछे ही जाते हैं। नाम एक और ध्यान रख सकते हैं, मल्लिका साराभाई, आपके भरतनाट्यम में से भी हैं ये ना, मल्लिका साराभाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नाम दोस्तों। इनमें से जो ज्यादा पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, एक शोभा नायडू, दूसरा तीसरा राधा और राजा रेड्डी, और चौथा है आपके मल्लिका साराभाई। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं बार बार, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देख लें, चाहे किसी का भी एग्जाम देख लें, उनमें से इन्हीं नामों से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 227वां, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? बहुत ही प्यारा सा है, 51वां, 53वां, 54वां या 52वां? सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे, सभी मेरे प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न का क्या जवाब रहेगा। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस
अनुच्छेद में किया गया? सभी मेरे प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे किस अनुच्छेद में किया गया। गुरुजी इनका उल्लेख किया गया 52वें अनुच्छेद में, यानी कि गुरुजी डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी प्यारे साथी। मेरे सभी प्यारे साथी डी ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन जवाब देंगे। बहुत ही प्यारा सा एक बार क्वेश्चन आता हुआ है भाई, मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। देखिए, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 30% क्या हुआ? भाई कंफ्यूज ना हो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है और प्यारा भी है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 54, 35, 36, 45। बताइए दोस्तों, उस संख्या का लास्ट में पूछा है कि उस संख्या का 30% क्या होगा। तो भाई चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा संबंध क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। उस संख्या का दोस्तों, संख्या ए मान लेते हैं, ए का 1/3%, ए का 1/4 है। पहले ए का 1/4 है, पहले हम 1/4 लिखेंगे। 1/4 गुणा 1/3 कितना दे रखा हमें? 15 बताया। कितना बताया गुरुजी? 15 बताया। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए कुछ वैल्यू टर्मिनेट हो रही है क्या? आमने सामने, आमने सामने कुछ वैल्यू टर्मिनेट हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना? नहीं हो रही ना? चलिए कोई बात नहीं, इनको गुणा करिए। 4 3 12, कितना हुआ? 12, और ये 12 इधर आके गुणा में आ जाएगा। चलिए गुणा करिए, इनको गुणा करिए। 12 5 60 का 0 कैरी 6 के बराबर, 12 6 18, 180 आया। कितना आया? 180 आया। अब अभी तो 180 आ गया, चलो यहाँ पर 180 लिख ले। इस 180 का हमें 30% निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि उस संख्या का, वो संख्या तो हमारे पास आ गई 180, उस संख्या का आपको 30% भी तो निकालना पड़ेगा। वो जिसका 30% ये होगा, देखो 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 18 3 54, कितना हो रहा है? 54 यानी 54। 18 3 54 यानी 54 ए ऑप्शन में। तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से करना है इस क्वेश्चन को? आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन इजी था। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करना चाहिए भाई। दिखना चाहिए कि दोस्तों कि हम फौजी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, फौजी बनना है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे लड़ लगा दे आंसरों की दोस्तों, आप लोग कमेंट किया करें मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है रीजनिंग का। फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वर्णमाला में होता है? बताइए। टी, एच, ई और ए। किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को? मेरे सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। दोस्तों डेली क्लासेस आपके लिए लाई जा रही हैं, डेली मॉडल पेपर लाए जा रहे हैं। आप लोगों का फर्ज है हर एक मॉडल पेपर को देखें दोस्तों। आपके इन्हीं मॉडल पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपका इन्हीं मॉडल पेपर से सिलेक्शन होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा सभी मेरे प्यारे साथी। चलिए बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए, कैसे करेंगे इस प्रश्न के लिए? देखिए सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे फादर एज इट इज, F A T H E और ये R, फादर लिख दिया। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए। देखिए F आता है आपके 6 नंबर पर, A आता आपके A नंबर पर, T आता आपके 20 नंबर पर, है ना, H आता आपके 8 नंबर पर, E आता आपके 5 नंबर पर और R आता आपके 18 नंबर पर, ठीक है। हमने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों हमें क्या बोला है, ये तो हमने लिख लिया। अब हमें ये बोला, हमें यहां से देखिए, यहां से उसी स्थान पर जिस पर वर्णमाला में है, वो अक्षर उसी स्थान पर जिस पर वर्णमाला में। तो चलिए यहां से लिखिए A B C D और ये E। देखो ये E अपने स्थान पर ही है, बाकी सबकी जगह चेंज है, लेकिन ये E 5वें नंबर पर ही है। तो आप लोग को लिए बिल्कुल आपके लिए E ऑप्शन सही जवाब जाएगा। इसने अपना स्थान नहीं बदला, बाकी सब अपना रंग बदल गए, लेकिन E ने अपना रंग नहीं बदला। तो बिल्कुल C ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230, 9 और 30 36 के तित्य अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 150, 144, 146 या 143। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जिनको आता है जवाब दें। तो भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस एक चीज अपने दिमाग में ध्यान रखें। वो चीज कौन सी है? बस वो चीज ये ध्यान रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें तित्य अनुपात निकालना है, यानी ये वाला अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे? बी का स्क्वायर करेंगे और ए से भाग करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। बी का स्क्वायर और ए से भाग करेंगे, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो देखिए हमें सी निकालनी है, सी की वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की वैल्यू निकालनी है। तो बी का स्क्वायर हमारा, देखो ए तो ये 9 हो गया और बी हमारा 36 हो गया। तो हमें बी का स्क्वायर 36 का स्क्वायर यानी 36 गुणा 36 लिख दीजिए। स्क्वायर से आपको टफ पड़ेगी कैलकुलेशन, और 9 भाग में लिख दी। तो देखिए टर्मिनेट करिए, 9 चौके 36 और 36 चौके कितना होता है? 6 चौकी 24 की 4 कैरी 2, 4 12 2 44, 144। 144 बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी को सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 231वां, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या
इनमें से कोई नहीं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे सभी प्यारे सिपाही, एक बार कमेंट कर देंगे। माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या इनमें से कोई नहीं? गुरुजी माना दर्रा तो हमारे उत्तराखंड में है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे मेरे सभी सिपाही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 232, निम्न में से किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। टेबल टेनिस, साइकिल चालन, निशानेबाजी या मुक्केबाजी? मेरे सभी सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। निम्न में से किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है दोस्तों? वो है निशानेबाजी। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मेरे सभी सिपाही। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेरे सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं दोस्तों। अगर आपको लग रहा है ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो एक बार इस क्लास को सभी मेरे प्यारे साथी जितने भी देख रहे हैं लाइक कर देंगे। एक बार लाइक कर देंगे दोस्तों, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिल जाता है दोस्तों। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है दोस्तों, है ना, कि आपको क्लास अच्छी से समझ में आ रही है, ये हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। ठीक है, तो लाइक कर दिया करें आप लोग क्लास को बिना बताए, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, इसका सही जवाब आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234वां, सूरजकंडा देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्यारा सा, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करेंगे, बी ऑप्शन को, हरियाणा में, सॉरी उत्तराखंड में। ठीक है, तो सूरजकंडा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का नाम ध्यान रखें तो केदारनाथ ध्यान रखेंगे, केदारनाथ का मंदिर। केदारनाथ के ध्यान रख लिया तो भाई हम बद्रीनाथ को कैसे भूल जाएंगे? बद्रीनाथ ध्यान रखेंगे, बद्रीनाथ दोस्तों, बद्रीनाथ ध्यान रखेंगे दोस्तों। जागेश्वर भी मंदिर यहीं पर है, जागेश्वर। मनसा देवी भी यहीं पर है, जागेश्वर मंदिर है ना, जागेश्वर। और यहां पर मनसा देवी का मंदिर भी यहीं पर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला और अंतिम प्रश्न बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेची जाती है तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और 100 में से 80% गलत करेंगे, 20% जो होंगे जो अपना दिमाग लगाएंगे और सही करेंगे। लग रहा है इजी, लेकिन करने में टफ पड़ेगा दोस्तों। जल्दी से दिमाग, जिसने दिमाग लगाया, छोटी सी मिस्टेक नहीं करी, वो इस क्वेश्चन को फोड़ देगा। जिसने दिमाग से सॉल्व किया, दिमाग लगाना है दोस्तों, दिमाग से सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक तरफ तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, गुरुजी एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिख दी और एक तरफ सेलिंग प्राइस लिख दी, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, हमने लिख दी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 150% लाभ, 150% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 150% की फ्रैक्शन वैल्यू, गुरुजी 150% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो कैसे करेंगे। 150/100 करो, एक बार आप लोग 150/100 करो। अब देखिए 0 से 0 काटेंगे, यानी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब आप खुद दिमाग लगाइए, वो यूं बोल रहा है कि 2 रुपए की चीज थी, 2 रुपए की चीज थी, 2 रुपए की चीज थी, उसको आप 3 रुपए में बेच रहे हो, लाभ पर, वो भी लाभ पर, यानी कि 2 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी, 3 रुपए में प्लस करके बेचा आपने, यानी 5 रुपए में बेचोगे आप लोग। ध्यान रखिएगा, तभी तो आपके देखो 2 रुपए की चीज, तभी तो आपके 5 रुपए में, तभी तो यहां पर 3 रुपए का लाभ आ रहा है ना। तो ऐसे दिमाग लगाना है। 2 रुपए की चीज थी, 3 रुपए के लाभ से हमने बेच दी, यानी वो चीज 5 रुपए में बेची है। तो हमें इसका अनुपात पूछा, तो इसका अनुपात क्या रहा? 2:5, 2:5 बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो इजी था ये क्वेश्चन, सभी ने कर दिया होगा, जिन बच्चों ने किया हो ठीक है, जिसने नहीं आया हो, जिसके गलत आया हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ में आ गया तो लाइक कमेंट करें दोस्तों। ठीक है, ये क्लास का अंतिम प्रश्न था ये। ठीक है, आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने टोटल 11 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए अग्निवीर भर्ती के दोस्तों। अग्निवीर के आज हमने 11 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। जिन्होंने अदर मॉडल पेपर नहीं देखे वो जल्दी से जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लें। हर एक मॉडल पेपर आपको देखना है, एक भी मॉडल पेपर मिस नहीं करना है। ये सभी का सभी आपके दोस्तों एग्जाम में रामबाण की तरह साबित होने वाले हैं दोस्तों। इन्हीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेंगे, इसलिए एक भी मॉडल पेपर मिस नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, क्लास अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो एक बार सभी मेरे प्यारे सिपाही क्लास को करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करके आइए दोस्तों। एक बार सभी बच्चों में इस क्लास को शेयर करेंगे, अपने सभी मित्रों में इस मॉडल पेपर को शेयर करेंगे दोस्तों। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, है ना, चाहे टेलीग्राम हो, सब जगह इस मॉडल पेपर को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी करिएगा दोस्तों सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे मित्रों। ठीक है दोस्तों,
और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों अब जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जल्दी से करें, लिंक आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक करेंगे दोस्तों। और दोस्तों देखो टाइम मैंने सभी को बता दिया, 8 PM टाइम रहता है क्लास का, डेली 8 PM क्लास का टाइम रहता है दोस्तों। सभी बच्चों को पता होना चाहिए डेली 8 PM पर क्लास आती है, नया मॉडल पेपर आता है, आपको टेस्ट देना है, तैयारी अपनी एनालाइज करना है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर दोस्तों, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।